नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव मुरादपुरा में और हम एक कोल्लू पे है। हाल ही में केंद्र सरकार एक मसौदा लेकर आई गन्ने को लेके। ये था गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 और इस मसौदे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे कोल्लू संचालकों पे, क्रेशर संचालकों पे बड़ा संकट खड़ा होने की स्थिति आ खड़ी हुई थी। मोदी सरकार ने इस बारे में सुझाव मांगे थे किसानों से भी और आम लोगों से भी, और जयंत चौधरी जी ने बड़ी भूमिका निभाई इस पूरे प्रकरण में। सरकार को बाकायदा इसके नुकसान गिनाए, जिसके बाद ये मसौदा वापस ले लिया गया है। कई चीज़ें इस मसौदे में थी। मसौदे में ये था कि अगर जो भाव चीनी मिलों के लिए सरकार घोषित करती है गन्ने का, कोल्लू मालिक उससे ज़्यादा भाव किसानों को नहीं दे सकते। दूसरा, जिस भी शुगर मिल के क्षेत्र में कोई कोल्लू लगना था तो उस कोल्लू को लगने के लिए, उस क्रेशर को लगने के लिए शुगर मिल के मालिक की एक तरीके से अनुमति अनिवार्य की जा रही थी इस मसौदे के अंतर्गत। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि अब तक जो प्रक्रिया है कोल्लू को या क्रेशर को संचालित करने के लिए जो अनुमति ली जाती है सरकार से, वो नियम भी कड़े कर दिए जाने थे। तो शायद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोल्लू लगते हैं जगह जगह पे, वो कोल्लू की संख्या भी इस सीजन में कम हो जाती अगर ये मसौदा पास हो जाता केंद्र सरकार का। लेकिन जयंत चौधरी आ गया है और इस मामले में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भूमिका दूसरे नेताओं ने भी निभाई, लेकिन यहाँ जो कोल्लू संचालक हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस आदेश के बाद में, ये मसौदा वापस लिए जाने के बाद में उनके मन में क्या भाव है। तो क्या नाम है आपका? सोमपाल। कहाँ से हो सोमपाल जी? गढ़ी देशराज। कहाँ चलाते हैं कोल्लू आप? गढ़ी देशराज में। गढ़ी देशराज। हाँ जी। कितने साल हो गए कोल्लू चलाते हुए आपको? मुझे हो गए 50 साल। 50 साल। तो ये जो नए नियम लेकर आ रही थी सरकार, अगर लागू हो जाते तो फिर कोल्लू मालिकों का क्या होता? अजी हम तो जय वीरान हो गए थे। हम तो, हमारे बच्चे वीरान, हमें कोई रोजगार नहीं है। हमारा तो यही रोजगार है, 50 साल तक यही रोजगार कर रहे, और हमारा कोई रोजगार नहीं है। तो हम तो ये रोजगार कर रहे, और कोई रोजगार नहीं हमारे दौरे। अब जब मसौदा वापस हो गया, ये कानून वापस हो रहा है, तो जयंत चौधरी की भूमिका रही, क्या कहोगे उस बारे में? हम ये कहेंगे कि हम तो धन्यवाद करेंगे। जयंत चौधरी का धन्यवाद है, पहले से जो है इन्होंने ये कर रखा है, जो भी कर रखा, हम तो ये कहेंगे। हाँ जी। क्या नाम है भाई? शहजाद। शहजाद। तो अपना कोल्लू है या कोल्लू पे काम करते हो, क्या करते हो? अरे बस कोल्लू में काम कर ले जी। कितने साल से कर रहे हो शहजाद? जी ये कोई 20-25 साल से। 20-25 साल से। तो पता चला भाई सरकार क्या कानून लाने वाली थी और क्या असर होता उसका? उसका असर तो बहुत ख़राब होता है जी, मजदूर आदमी परेशान हो जाते। कोल्लू बंद होने की कगार पर आ जाते। हाँ, अब कोल्लू बंद होने के बाद अपना काम चलते रहेंगे फिर। तो अगर किसी वजह से भी कोल्लू बंद होते तो फिर क्या करते शहजाद? क्या करते जी, वो मजदूरी करते वो, और क्या करते फिर भी। बच्चे वीरान हो जाते हैं, कुछ सबको परेशानी आती फिर तो। बड़ी बात थी कि भाई जब कोल्लू में प्राइस वार चलता है, कोल्लू नज़दीक हो, गन्ने की जब कमी हो तो प्राइस वार होता है हमेशा। और इस प्राइस वार में किसान को गन्ने की कीमत आमतौर पे अच्छी मिल जाती है शुगर मिलों के मुकाबले। लेकिन सरकार ये प्रावधान ख़त्म कर देती इस कानून के जरिए, लेकिन नहीं लागू हुआ। किसानों की आवाज़ और सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की आवाज़ सरकार ने सुनी है। तो क्या कहना चाहोगे भाई जी? क्या नाम है? जोगिंदर सैनी। कहाँ से हो सैनी जी? गांव मुरादपुरा, एक किसान है। यहाँ पे पहले करीब 10 कोल्लू थे। 10 कोल्लू में आज हमारे गांव में 1 कोल्लू रह गया। अगर ये भी बंद हो जाता तो हमें गुड़ बनवाने के लिए भी कहीं बहुत पता नहीं कहाँ जाना पड़ता, पुरकाजी क्षेत्र में कोल्लू है, वहाँ जाना पड़ता। और गेहूँ बोने के लिए जो मिल से पर्ची लेट आती है, फिर हमारे गेहूँ भी नहीं बोए जाते। अब जो थोड़ा बहुत गन्ना गेर गार के अपना गेहूँ बोने का इंतजाम कर लिया, वो भी नहीं हो पावा था। कोल्लू चलना आप किसान के हित में मानते हैं कि अहित में मानते हैं? कोल्लू चलना किसान के हित में है कि फिर नहीं तो फिर मिल की मनमर्जी हो जाती, जिस तरह चाहता इस तरह होता। अब कोल्लू में जो छोटे किसान हैं, गन्ना फालतू है, मिल लेट चले हैं, अपना गन्ना डाल के गेहूँ बोले हैं, अपने पशुओं का
जो है चारा का इंतज़ाम हो जा, फिर ये सारी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। अब हमें बहुत फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट ने ये कानून वापसी ले लिया जो आने जा रहा था, लोक दल ने, जयंत चौधरी ने वापसी करा। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे भाई जी, कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं सुशील कुमार कादीखेड़े से हूँ, छोटा सा किसान हूँ। हमें तो इस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कोई कानून आ रहा है, तो पता लगा यहाँ पे कोई गोष्ठी है इस तरह की, तो आए। ये तो कानून बहुत ही गलत था भाई, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो ये छोटा रोजगार है अपना, इससे काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो हम तो जयंत जी का बहुत ही आभारी है। उनके जो पिताजी थे चरण सिंह जी, उन्होंने भी किसानों के लिए हमेशा काम किया, और भाई हमारे लिए भी उन्होंने छोटे मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो भाई जी, क्या नाम है? मेरा नाम जी अरविंद कुमार है। क्या करते हो अरविंद भाई? मैं यहाँ मुरादपुर से हूँ, छोटा सा किसान हूँ जी। तो जो मान लो सरकार की कन्या में आ रहा था कि भाई कोल्लू मालिक जो शुगर मिल मालिकों के लिए घोषित भाव है उससे ज़्यादा भाव नहीं दे सकते, तो ये किसान के हित पे कहीं ना कहीं चोट करता क्या? जी बहुत बड़ी चोट पड़ती किसान के हित पे इस बात की। कुल्लू में हम 2 रुपये महंगा भी गन्ना डाल के अपना टाइम पे भी डाल रहे, खेत भी टाइम पे खाली कर ले। मिल मालिक के हिसाब से तो फिर वो उसी के हिसाब से खाली होता, खेत भी खाली उसी हिसाब से होता, रेट भी उसी के हिसाब से मिलता। अब हमें बहुत फ़ायदा है इसका कि हम अपने गेहूँ भी अपने टाइम पे बो सके और अपना चारा भी अपने टाइम पे ला सके काट के गन्ने का। जैसे सैनी जी ने बताया कुल्लू लगातार घटते जा रहे हैं, वजह क्या है? अजी भाई वजह यही है जी, मिल वाले बड़ा बड़ा मिल का बड़ा हिसाब है, छोटा कुल्लू वालों को ये दबाल है। कोई कुछ ना कुछ कानून अलग से लाते रहे। अभी पीछे से कानून आया था कि इसमें पन्नी वन्नी नहीं झोंकनी, खोई पत्ती झोंकनी, उसकी वजह से बहुत कुल्लू बंद हो गई पीछे। अब ये नया कानून ला रहे थे, ये भी कुल्लू जाते रहते जी जो हैं थे। क्या नाम है खां साहब? यामीन है जी मेरा नाम। आपका ही कोल्लू है? जी तो कितने साल से कोल्लू चला रहे हो आप? मुझे हो गए 50 साल जी। 50 साल, पूरी जिंदगी इसी काम में चली गई। में चले गए जी हम। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है कि भाई अपने बचपन में हम भी देखते थे भाई कोल्लू बहुत होते, अब कोल्लू की संख्या घटती जा रही, वजह क्या है? बस घटने की तो ये है समझ, कुछ तो मजदूर नहीं मिलता है जी जा। अच्छा जी, और जी कुछ नेम ऐसे ही हैं, बस इनसे वजह से वो कुल्लू ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा जी, बिजली की समस्या है, बिजली का कनेक्शन है, अब 2500 रुपये हमें सब इसके बंद के भी देना पड़ रहा है जी मीटर के। अच्छा जी, और सीजन के फिर 25,000 रुपये 30,000 रुपये महीना देना पड़ा है। डीजल कहाँ जा रहा है ना, तो बताओ। अच्छा जी, हर चीज़ में महंगाई है, ये इस वजह से बंद होते जा रहे जी। जब पहले 500 रुपये में बिल जाता महीने का जाता था जी, उसमें चले जाता काम। डीजल सब रहा 2-2.5 रुपये 5 रुपये लीटर आवे था जी। अब हर चीज़ पे आग पड़ रही जी। लेबर कैडी मटीरियल कैडा जी, वो ड्रम में हमारे 300 रुपये गए थे, वो धी बड़ी 5,000 की जी। तो सही शब्दों में बात। अच्छा जी, हर चीज़ महंगा है हाँ जी, तो हर चीज़ महंगाई हो रही जी। वैसे वैसे कम होते जा रहे जी, पड़ते आते नहीं, वो बंद कर दे आदमी। हालांकि वो ये निजी वो है आपका निजी कारोबार है, लेकिन फिर भी पिछले सीजन में कुछ बचत हुई नहीं। नहीं तो बच जा जी, मजदूरी से मिल जा जी, ऐसा कुछ नहीं बचता, पर मजदूरी तो मिल ही जा जी। अच्छा, पिछले कुछ सालों में जैसे भाई मान लो गुड़ शक्कर की तरफ लोगों का रुझान हुआ, कच्चे मिट्टी की तरफ लोग जा रहे हैं, भाई चीनी छोड़ रही है, कच्चे मिट्टी की तरफ को आ रहे हैं लोग। शहरों में भी अब लोग शक्कर में चाय बनाने लगे, तो दोबारा लग रहा है कि हाँ भाई इस उद्योग में, कुल्लू में, क्रेशर में तेजी आवेगी, लोग रुझान होगा इसकी तरफ। आवेगी जी, हाँ, जब उठान होगा तो आवेगी जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक दफ़ा को तो उठान ही खत्म हो गया था, हर आदमी पक्के मिट्टी चीनी लाओ कच्चे मिट्टी को पूछ रहा था। अब तो इसका उठान होने लगा तो उछाड़ दो होगा जी। ये नया नियम लागू हो जाता तो ये तो नुकसान था जी, बस फिर अब हम बंद करके अपना घर पड़ते हम भी जी, कुछ और देखते हिल्ला क्या करते जी। और कहीं किसी के भट्टे भुट्टे पे इंटे पाते जी, क्या किसी के ईंट बांधते खोदते, किसी के कुछ तो पेट तो पालना ही था जी। बजाय जी जयंत चौधरी का धन्यवाद, और मोदी जी का भी धन्यवाद जी, इन्होंने वापस ले लिया, इन्होंने करा दी थी। और जो यहाँ पे और लोग हैं, कुछ
ऐसे हैं जो कि कोल्लू पे काम करने वाले लोग हैं, कुछ किसान यहाँ पे हैं, इनसे भी इनके मन के भाव जानेंगे। तो क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम वाजिद है जी। क्या काम करते हो भाई? जी मैं तो मजदूरी करता हूँ कोल्लू वल्लू में ही। मजदूरी करते हो। तो ये जो नियम आ रहे थे, कैसे इन नियमों को देखते हैं आप? जी जो ये नियम आ रहे थे, ये जो है मजदूर के लिए तो वही था, रोजगार ख़त्म हो जाता, फिर नहीं कुछ ना कुछ मजदूरी ढूंढनी पड़ती, बेरोजगारी हो जाती, क्योंकि कोल्लू तो बंद ही होने थे इनसे। ये तो कानून इतने सख्त हैं, कोल्लू वालों पे तो इनकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना रहती है सरकार। लेकिन जो है मोदी जी ने वापस ले लिया, जयंत चौधरी जी ने वापस करा दिया, तो उनका धन्यवाद जी। मजदूरों का फ़ायदा ही हुआ है इसमें, इससे। क्या कहोगे भाई, क्या नाम है? जी रवित है, रवित कहाँ से हो? मुरादपुर से। तो क्या कहना चाहोगे इन कानून के लिए? किसान हैं आप। तो आमतौर पे हमने भी देखा, जब हमारा बचपन था भाई, मान लो गाँव में यही हो रहा था भाई, मिल तो चली नहीं, चलो कोल्लू पे कुछ गन्ना डाल लो और दिवाली का त्यौहार मन जाएगा। कमोबेश अब भी वही हालात मैं देख रहा हूँ कि किसान के हैं। तो किसानों पर तो बड़ी मार पड़ जाती फिर। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जी हमारा। तो अब जो है मिल जो है लेट चलता है और कोल्लू हमारा जल्दी चल जाता है, और फसल अपनी घेर के अपना गेहूँ बो लेते हैं। फिर अगर ये कोल्लू बंद हो जाता तो फसल कहाँ से बोते फिर गेहूँ की? गेहूँ की बुआई का भी बड़ा संकट हो जाता। जी बहुत ज़्यादा हो जाता जी। क्या नाम है भाई, क्या क्या करते हो? नहीं मैं जी कोल्लू का काम करता है जी। तो कितने साल से इस काम में हो? ये 15 साल से कर रहा है जी। फायदा का काम है या नुकसान का? बस ये अपना मजदूरी पड़ जाती है जी, और अगर ये बंद हो जाता तो ये हमें भी बस हिला रोजगार ख़त्म हो जाता, और जो हमारे पास लगे रहे हैं उनका भी हिला रोजगार ख़त्म हो जाता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो कई हजार लोग प्रभावित होते इससे, कोल्लू मालिक भी और मजदूर भी। जी जी जी, काफ़ी लोग जो है ना काम मिलने के लिए परेशान होते हैं, उन्हें और नया काम मिला कोई तलाश करना पड़ता है जी। तो इसलिए जो ये कानून वापस हुआ है बेहतर हुआ है, और जयंत चौधरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान लो सरकार से आपको कुछ मांग रखनी पड़ेगी, नहीं कोल्लू अच्छे तरीके से चले, ये व्यवसाय भी फले फूले, तो क्या मांग आप सरकार से करोगे? मांग एक तो बिजली जो है जी बहुत महंगी हो गई है, बिजली से बहुत परेशान है जी। और एक ये जो प्रदूषण पे है, ज़्यादा प्रदूषण पे जो है परेशान कर रहे हैं, कहने लगे कि ये जाना ये नहीं जलाना वे नहीं जलाना, तो इसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है जी। इसकी वजह से बहुत कोल्लू बंद हो गए हैं। तो बस ये कहना चाहेंगे जी हम तो, और तो ठीक है जी, और बाकी तो अपना करना खाना है, चल रहा है सब। पर स्वच्छ ईंधन भी तो इस्तेमाल करा जा सके। ये खोई के ढेर अगले सीजन के लिए लग रहे। यही कर रहे हैं जी, जब से गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे पाबंदी लगाई है तो यही कर रहे हैं सर, खोई जला रहे हैं हम, और कोई ऐसा सामान जलाते नहीं जो गैर कानूनी है, उसे हम यहाँ से लाते ही नहीं। ज़्यादातर कोल्लू संचालक यही कर रहे हैं या कुछ फूंक दे अब भी पन्नी? तो इसके बारे में सर देखो, हम तो अपने कुल्लू के बारे में बता सकते हैं, दूसरे के कुल्लू में तो क्योंकि हमारा टाइम ही इतना नहीं लगता यहाँ से, क्योंकि कुल्लू का काम ऐसा होता है जी, इसमें से टाइम नहीं लग पाता। 18-20 घंटे के करीब कुल्लू चलता है, तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो आदमी सो जाता है, 12 तक आदमी, और बस फिर कहीं जाने का टाइम नहीं लगता। और जो करना है वो गलत करेंगे तो गलत उन्हें जो है ना भाई भुगतना पड़ेगा उन्हें, अगर गलत करेंगे तो भुगतेंगे। में जब गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पर पाबंदी लगा रखी है और वे उसे गलत करेंगे तो फिर उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमें तो जब से पता लगा था हमने कोई ऐसा गैर कानूनी सामान इसमें जोगा ही नहीं, अपना जो कोल्लू का ईंधन है यही जोगते हैं। पिछले कुछ सालों में खपत बढ़ी है गुड़ की, शक्कर की। जी बढ़िया है, पर कोल्लू भी तो सर जी घट गए हैं ना बहुत। हमारे कोल्लू में 7-8 कोल्लू, यहाँ से हमारे गांव में 7-8 कोल्लू होया करते थे, तो वे जो है ना उनमें से एक रह गया है। तो बस यही है परेशानी की वजह से, इसी परेशानी की वजह से कोल्लू ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या कहोगे भाई जी, क्या नाम है और क्या काम करते हो? मैं ठेकेदार हूँ, बड़े किसानों से ज़मीन लेता हूँ ठेके पे, किराए पे मान लो। तो हमारा तो काम कोल्लू से ही है जी, क्योंकि उन्हें पैसे देते हैं किसानों को जो ठेके के, हम तो अपना गन्ना सारा यहीं पे गिरे हैं कोल्लू में ही, तो हम तो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाते हैं। तो कोल्लू पे फसल डालने में भाव है कि फ़ायदा है कि नुकसान है? नहीं, हमें तो फ़ायदा ही है, चाहे मील से 10 रुपये कम जाओ चाहे बत्ते जाओ, लेकिन फ़ायदा ही है। गिर की मजबूरी है, गिरना ही पड़ेगा हमें कोल्लू में ही। वजह है कि हमें अगली फसल बोनी पड़ेगी, ठेकेदार हैं हम, हमें तो यह है
भाई मालिक को भी देना, किराया निकालना और अपना भी नफ़ा, तो हमें तो कुल्लू में ही गिरना पड़ेगा। कितने बीघे जमीन ले रखी ठेके पे? ये 40-45 40-45। हमारे गांव में 400-500 बीघे ज़मीन है ठेके पे, जो लेके इस काम कर रहे लोग बाग, बड़े किसानों से लेके, या जिनके भाई करने का हिसाब नहीं है तो उन्होंने ठेके दे रखी ज़मीन। किसी ने 8,000 आज से है? जी, मैं मुस्लिम समाज से हैं जी, और अब्बासी बिरादरी है हमारी जी। तो मैं देख रहा हूँ वे बड़े बड़े किसान जो थे गांव में, बच्चे उनके शहरों में शिफ्ट हो गए, कोई दिल्ली चला गया, कोई आगे चला गया, तो खेती की तरफ उतना रुझान नहीं है। अब ये ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है कि भाई जो कमेरे वर्ग के लोग हैं उन्हें ही वो ठेके पर अपनी ज़मीन दे रहे हैं, तो उनके लिए रोज़गार का एक नया रास्ता खुल गया। बता दो भाई, कम से कम 400-500 बीघे ज़मीन हमारे गांव में ठेके पे है इस तरह की भाई, जिनके बच्चे कहीं जा लिए या करना बस का नहीं रहा या कुछ भी वजह है, मतलब उन्हें ठेके पे ज़मीन 400-500 बीघे हमारे गाँव में बोरे, कम से कम 20-25 घर उस काम कर रहे। इनके अलावा और क्या वजह है? इसकी ज़मीन की हाँ, ज़मीन जो ठेके पे दे रहे हैं भाई, खाली सी यही वजह है कि भाई मान लो बाहर शिफ्ट हो गए, या वही उम्र नहीं रही, या और भी अब करने की आदत भी नहीं रही क्या किसानों को? नहीं, ऐसा तो है नहीं जी, जो करने वाले वो तो कर रहे जी, अभी वो तो देते नहीं, चाहे उन्हें नुकसान भी हो रहा जमीन देने के, लेकिन बस जो नहीं कर रहे वो तो बेच रहे भाई, जिनके बच्चे कर नहीं सकते या भाई करने लायक नहीं रहे, और ऐसा कुछ नहीं। बाकी तो भाई पॉपुलर की नर्सरी बोई जा रही हमारे यहाँ, बहुत पॉपुलर, बहुत बोया जा रहा। क्या कहोगे भाई, क्या नाम है? जयंत चौधरी का सबसे पहले जी धन्यवाद, जो ये निर्णय हुआ था ये लेकर आए वापस। और ये सबसे बड़ा किसानों को नुकसान था इस कोल्लू बंद होने से। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी ठेकेदारी हूँ जी, जैसे कि हमने 2 बीघे गन्ना बो दिया, अगली फसल चाहेगी तो कुछ आएगा जी, उन्हें कभी जाएगा किसानों को भी, इसलिए ही कोल्लू में डाल कर अपना गन्ना अपनी अगली फसल की तैयारी कराया जी। और क्या नाम, जब भी कुछ बचा है जी। नाम क्या है भाई? आसूपाल है जी, गाँव मुरादपुरा है जी। हाँ जी, तो खुश हो इस फैसले से आप जो वापस ले लिया सरकार ने? बिल्कुल खुश है जी, बहुत फ़ायदा है जी। यानी 15-20 किलोमीटर के एरिया में बता रहे थे कहाँ फिरते, 5 किलो बाद में 5 क्विंटल भी गन्ना बच जा, 5 क्विंटल गन्ना कहाँ दुर्गति उठती इसकी। वो तो कोई किसी के 12 का गेर का भाग जा करता, जब नहीं उसकी ज़रूरत थी ना तो बिकता कहीं, ना वो खेत में लगा जाता। फिर जो बचने के कारण है, जितना यूज करना था वो तो हो गया, फालतू का कहा जाता, वो तो लोगों का आगे सड़ानतारा करते, कोई किसी के 12 का गेर का भाग जा करता, बंद हो जाते तो कोल्लू बंद हो जाएगी। अब 15 किलोमीटर जाओगे, 5 क्विंटल गंडा बताओ कहाँ से लेकर जाओगे, तेल भी सारे काम है, वीरान गति भी। जो किसान हमारे साथ में हैं इनसे भी बात करेंगे। तो कैसे देखते हैं भाई इस कानून मसौदे को, जो इस कानून का आया था और अब तो खैर वापस हो गया, लेकिन अगर लागू होता तो किसान को क्या हानि थी इस कानून से? इस जो छोटा किसान है वो हमेशा उसके पास बरसात में पैसे की कमी आ जाती है, वो अपना गन्ना डाल कर अपना खर्चा चलाता है और पशुओं का चारा उससे बनाता है। और वो अपना जो मिल वालों की मोनोपॉलिसी थी, उनका मेन मकसद था कि इन कोल्हुओं को बंद करा दिया जाए, और कोल्हू जब बंद हो जाएंगे उनकी पूरी मोनोपॉलिसी चलेगी। जब चाहेंगे मिल चलाएंगे, जब चाहेंगे जब मिल को बंद करेंगे, और किसान बर्बाद हो जाएगा। छोटा किसान जो है वो कोल्हू में इसलिए गन्ना डालता है, उसे अगली फसल तैयार करने के लिए, उसे चाहे उसकी 2 रुपये कम जा, वो पहले गन्ना डाल कर अगला गेहूँ की फसल बोएगा या कुछ और करेगा, वो अपना खेत खाली करने का प्रयास करता है। ये मिल उस टाइम चलाते हैं जब गेहूँ बुआई का समय निकल जा, तो फिर किसान, ये तो किसान का नुकसान करना चाह रहे थे, और इससे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती। एक कोल्हू में कम से कम 50 परिवार पड़ रहे, और कोल्हुओं के बंद होने से 50 परिवार बेरोजगार हो जाते। ये तो जयंत चौधरी जी ने बहुत बड़ा किसानों पर, मजदूरों पर एहसान किया। उन्होंने सरकार की समस्या को समझा और किसान की बात को समझते हुए सरकार के सामने अपना पक्ष रखा, और मजबूती से पक्ष रखने के कारण ही ये कानून वापस हुआ। और मोदी जी ने उनकी बात को समझा। हम मोदी जी का भी और जयंत चौधरी जी का भी, दोनों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय रहते हुए इस समस्या का समाधान कर लिया, नहीं तो किसान भी बर्बाद होना था और मजदूर भी बर्बाद होना था। और ये जो मिल वालों की लांबी है, या तो धनाढ़ लोगों की लांबी, इनका तो काम ही छोटे
किसानों का और मजदूरों का शोषण करने का काम है। चलिए, जब से जयंत चौधरी एनडीए सरकार में शामिल हुए, केंद्र सरकार में मंत्री बने, कहा जाने लगा भाई किसान की पैरोकारी अब मोदी सरकार में कम हो गया, बंद हो गई। जयंत चौधरी की जो आशा थी वो भी नरम हो गई और किसान के हक में शायद जयंत चौधरी अब उतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन ये फैसला जो पलटा गया है, तो क्या ये इस धारणा को बदल देता है क्या, वो भी जानेंगे। भाई जी, क्या नाम है? अनिल मलिक जी, गांव का दिखेड़ा। तो मलिक साहब, जैसे जयंत चौधरी की आवाज़ पहले बुलंद थी किसानों के लिए, उसमें फ़र्क महसूस कर रहे हैं या अभी आप वहीं खड़ा देख रहे हैं जयंत चौधरी को? हम तो ये देख रहे हैं जी, किसानों के प्रति जो कोई बोलने वाला है कम या ज़्यादा, एक ही विकल्प है, ओनली जयंत चौधरी। आप उसे कम रूप में देख लो, ज़्यादा में देख लो, वो तुम्हारी मानसिकता देखो। वे गवर्नमेंट तो कह, लेकिन उनकी नहीं है जी, गवर्नमेंट में साजी हैं, तो थोड़ा वो तो कहीं नरम गरम होना पड़ेगा। कादी खेड़े से हो सांसद ही है आपके गांव में, मलिक साहब है आपके गांव में, समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाई नहीं रही कतई। बड़े भाई है, नहीं संसद बोल रहे हैं वे। एक सुनो, विपक्ष जब मतलब सत्ता वाले की नहीं सुनी जाती कई बार, तो विपक्ष वाले कौन सुनेगा जी, बताओ। अकेले जो आप कह रहे हैं अकेले आवाज़ वही उठ रही, ऐसा है कि नहीं है? फिर अब ये बताओ। ऊंचे धरातल पे पहले से ही उनके दादाजी चरण सिंह जी थे, अजीत सिंह थे, वो घर शुरू से ही, इस बात को तो पूरा देश मानता है जी। चरण सिंह थे, अजीत सिंह थे, अब जयंत चौधरी है। हाँ, एमपी साहब है, बिल्कुल है वे, पर एक पोजीशन में तो उनसे निश्चय आएंगे वे। और दूसरी बात, विपक्ष में हो गए वे, विपक्ष हमारा कितना पक्ष रख लो, कोई नहीं सुनने का। आवाज़ सत्ता में रह के ही सुनी जाएगी क्या? क्या नाम है भाई? मेरा नाम खादिर है जी। खादिर जी। क्या कहोगे? सबसे पहले जी मैं जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने कोल्लू मालिकों को और छोटे किसानों को जागरूक करने का काम किया है, और ये जो कानून है ये वापस लेने का काम किया है। और ये जो मामला था जी, ये कि कोल्लू बिल्कुल बंद करने की जो नीति थी, इस पे उन्होंने अपना मजबूती से बात रखी और ये कानून वापस दिलाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। गुड़, शक्कर, खांड वगैरह ये सब मिलनी भी बंद हो जाती जी क्षेत्र में। अब तो मिल भी जाती है। लोग जो हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, बहुत सारे हैं, गुड़ की चाय, शक्कर की चाय नहीं पा रहा है, ये भी सब मिलना बंद हो जाते हैं जी। तो एक बात बताओ कादिर, अब 27 भी नज़दीक आ रहा, जयंत चौधरी ने तो कर दिया अपना काम, अब 27 में विधानसभा कौन सी पड़े अपनी? विधानसभा चरथावल पड़ती है जी। नेता ना काम कर दे तो वोट भी चाहेगी, फिर वोट कहाँ जाएगी? बिल्कुल जी, साथ रहेंगे जी नेताजी के। नेताजी तो मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं। अपने नेता के साथ रहेंगे, चौधरी जयंत सिंह जी के साथ। देख ले, सांझ को मोहल्ले पड़ोस के हाल लगे, कहना कादिर क्या कह रहा था वहाँ से। नहीं नहीं, बिल्कुल हम शुरू से उन्हीं के साथ हैं जी। मुस्लिमों का भरोसा कहाँ है? मैं अभी जयंत चौधरी बिल्कुल है जी। देखो, सबका तो मैं कह नहीं सकता, पर हमारा अपना खुद का भरोसा कायम है। इस तरह के फैसले क्या दोबारा से भी मान लो एक बड़ा वर्ग जो फिलहाल मैं मानता हूँ भाई मुस्लिमों का जयंत चौधरी जी के पक्ष में नहीं है, तो बदलाव होगा थोड़ा बहुत उस चीज, इन तरह की चीज़ों से या इस तरह की कोशिशों से? बिल्कुल आगा जी। देखिए, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से ही बदलाव आता है। प्रयास करेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे क्षेत्र में और बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। 2-4 महीने में फिर निंगे को और कादिर कुछ हो रही नारे लगाता मिला मुझे यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। तो शुरू से ही मैं चौधरी साहब के साथ मजबूती के साथ रहेंगे जी। और जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा, कहाँ से हो? सैनिक मुरादपुरा जी। किसान के हक में कितना सही रहा ये फैसला? पहले तो हम जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करेंगे, किसान के हक में कहा। और जो कोल्लू नाम भी थी, कोल्लू के उसमें गया लेबर भी, जो मजदूर भी थे, उनका हक में कहा। छोटा किसान तो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि छोटा किसान कोल्लू में गिर अपनी अगली फसल बोला है। और मिल वालों की तो मर्जी, मिल नवंबर के बाद लास्ट में चलना है, छोटे किसान की पर्ची नहीं आती, तो अपना खेत कोल्लू में गिरा खाली कर लें, तो किसान को तो बहुत फायदा, छोटे किसान को बहुत फायदा हुआ। जो किसान एड्डी ठाके बाट देखे पर्ची की, यार पर्ची आओगी, गन्ना तुल जाएगा, खेत खाली होगा, गेहूँ बहुत वहाँ, कोल्लू बंद हो जाते तो उसके सामने संकट खड़ा होता क्या? हाँ, किसान का संकट था जी। अब कम से कम मिल जाओ नवंबर में चलो और कोल्लू वाले चला लें अक्टूबर में, तो जो छोटे किसान अपना समय से गन्ना छोड़ को
और अपनी अगली फसल की तैयारी कर लो। मैंने गेहूँ बोलो और मिल तो लेट चलो, उस टाइम गेहूँ का टाइम लेकर जा, गेहूँ नहीं बो बातें तो फायदा जी किसान को बहुत इसका। तो आज की इस चर्चा में सबसे बुजुर्ग आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम नहीं, है बैठो बैठो बैठो। भंवर सिंह, भंवर सिंह, गांव मुरादपुरा। हाँ, अच्छा नो बताओ, कोल्लू अगर बंद हो जाते, क्रेशर बंद हो जाते, किसान पर क्या असर पड़ता? किसान मजदूरों पे इतना असर पड़ता कि ये बेचारे कहीं के नहीं रहते। ये 118 मील योगी ने हर साल लाइसेंस बढ़वावे, ये दारू के लाइसेंस दे, इसे सबरी को दारू को कम करवाओ ना। मिलों का तो वो सीरा झारा चला जा और उसे ही पी ले दबादब। तो ये मजदूर का तो फायदा इसमें कोल्लू में ही है, और किसान का भी अपना एक बुग्गी घेर के अपना चारा भी हो जा, डंगरों का, भैंस का, गाय का, और जी इसका रोजगार भी अपना सौदा सादा लिया हुआ है, सामान सामान, और गेहूँ बो दे, फिर उसमें उसे नुड़ा लोग आगे खाने के बगैर दाने में हो जा। तो इससे बढ़िया बात क्या है? जयंत चौधरी और अजीत चौधरी और चरण सिंह चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाओ बस। और किसान के हक में और मजदूर के हक में हमेशा रहे ये। तो 27 में साथ मिलेगा किसान का, कमेरे का, फिर जयंत चौधरी को। हाँ, चुनाव लग रहा कुछ ही मिलने में। बिल्कुल मिलेगा। तो बड़ी बात है, यहाँ जितने भी लोग हैं सबके माथे पे चिंता की लकीरें थी कि अगर जी, क्या नाम है खान साहब, कहाँ से हो? बुढ़ीना खुर्द। खुद से कोल्लू चलाते आप? हाँ जी। तो सलीम भाई, अगर लागू हो जाता है ये कानून तो क्या होता फिर कोल्लू मालिकों का भी और किसान का भी? किसानों का भी, कोल्लू मालिक का भी। 50 आदमी काम करे मेरे कोल्लू में, हमारे जरिए से उन्हें बेचारों को रोजगार मिल रहा, तो दिक्कत आवेगी, परेशानी हो जाती है उन्हें भी, बस। और क्या कहूँ। अगर मान लो आज की तारीख में आपको सरकार से कोई मांग करनी पड़े कि भाई हाँ हमारे कोल्लू अच्छी तरीके से चले और हमारे घर में भी खुशहाली आवे, तो क्या मांग करोगे? क्या मांग करेंगे? कुछ सुविधा चाहेंगे, कुछ ना कुछ, जो भी कुछ। किस तरह की सुविधा चाह रहे हैं आप? भाई पैसे की, लोन की, या किसी और इस तरह की या सुविधा चाहिए, और क्या। बिजली के बिल की सबसे बड़ा तो यह समस्या, बिजली का बिल बहुत दिक्कत आवा है इसमें, कुछ का कुछ भेज जाए उलट पुलट। जितनी खपत है उतना ही तो बिल आता होगा या बढ़का हुआ? ज़्यादा आवे। एक महीने का 40,000 का आया, अगले महीने का भेज दिया 78,000 रुपये का, तो ये गलत नहीं है। फिर उनका समाधान हुआ नहीं हुआ? कुछ शिकायत करने जा रहे, कह रहा है एसडीओ से मिलो, एसडीओ के पास गए, एक्शन से मिलो, हल कुछ नहीं है। गड़ा लखनऊ से बन के बिल आवे तो जमा करना ही पड़ेगा। इतना एक बिल को उठाओ, फिर दूसरा भी आ गया 75,000 का, कह रहे हो तो जमा ही करना पड़ेगा। लखनऊ से बन के आवा बिल, और वो 1,51,51,000 रुपये का जमा करा, जमा ही करना पड़ा, कोई सुधार नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ उसमें। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गन्ने पे आधारित है, और गन्ने की खपत भी बड़ी तादाद में होती है शुगर मिलों में, लेकिन गन्ने का एक बड़ा प्रतिशत जाता है कोल्लू में, क्रेशरों में, और बहुत सारे छोटे किसान अपने घरेलू खर्च, चुमासा जिसे कहते हैं, चुमासे के बाद में किसान की हालत ऐसी हो जा, जेब हो जा बिल्कुल कड़क, देखे 1-1 रुपये का मुँह। और उस टाइम जब कोल्लू चालू हो तो किसान अपनी फसल कोल्लू पे डाल के अपने घर का खर्च चलावे। चूँकि दिवाली का त्यौहार आमतौर पे शुगर मिल का जब सीज़न शुरू होता है, आमतौर पे उससे लगभग पहले ही पड़ता है, तो मनाता है अपने त्यौहार भी। और अगर लागू हो जाता है ये मसौदा, ये नियम, तो निश्चित तौर पे किसानों को और कोल्लू मालिकों को भी, उनके साथ जो लेबर काम करती है कोल्लू में, उन्हें भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन इस मसौदे के विरोध में आवाज़ भी उठी, और जयंत चौधरी ने सरकार का हिस्सा रहते हुए भी आवाज़ उठाई, तो सरकार ने अब ये मसौदा वापस ले लिया है। और यहाँ जितने लोग हैं सबके माथे पे चिंता की लकीरें थी कि अगर ये मसौदा लागू होता तो निश्चित तौर पर किसानों को, कोल्लू मालिकों को
परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन जयंत चौधरी ने उस समस्या के समाधान की राह निकाल दी।